कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 12 जिसका नाम है क्षेत्रमिति अंग्रेजी में मेंसुरेशन की अभ्यास 12 सी के सभी प्रश्नों को आज इस कक्षा में हम हल करेंगे। अभ्यास 12 सी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पर आकृति 12.12 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में जो आकृति हमको दी गई है, इन आकृतियों में जो छायांकित भाग है जहां पर शेड हुआ है पेंसिल द्वारा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि उस जगह का क्षेत्रफल हमको बताना है कि वह जगह कितनी है जिसमें यहाँ पर शेड हुआ है छायांकित भाग जो है उसकी जगह हमको बतानी है, उसका क्षेत्रफल हमको बताना है इस प्रश्न में। देखिए पहली आकृति जो है इसमें एक आयत दिया गया है। उस आयत के अंदर देखिए ये दो रास्ते हैं। जैसे एक रास्ता ये है, इस रास्ते की जो चौड़ाई है 5 मीटर है। ये दूसरा रास्ता है, जो छायांकित भाग है इसकी चौड़ाई है 5 मीटर और इस आयत की जो लंबाई है वह 50 मीटर है और चौड़ाई इसकी है 40 मीटर। हमको इस भाग का क्षेत्रफल बताना है जो छायांकित है। अब देखिए यहां पर दो आयत हैं। एक आयत तो ये है, ये जो रास्ता है ये आयत के आकार का है, इसकी कुछ लंबाई है और कुछ इसमें चौड़ाई है। ये दूसरा रास्ता है, इसकी कुछ लंबाई है और कुछ इसकी चौड़ाई है। अब जो एक तीसरा भाग है, देखिए इन दो रास्तों में ये पहला वाला रास्ता ये और ये है दूसरा रास्ता, ये दूसरा रास्ता है। अब जब हम इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालें और इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालें तो इन दोनों आयत के क्षेत्रफल में जो ये इतना भाग है ये दो बार जुड़ जाएगा। जब हम इस पूरे आयत की जगह का पता करेंगे और फिर इस पूरे आयत की जगह का पता करेंगे तो इन दोनों जगह में ये वाली जो जगह है ये दो बार जुड़ जाएगी। तो जब हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस दूसरे वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर जो ये बीच वाला भाग है ये आयत के आकार का, इसका क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये जगह दो बार जुड़ जाएगी जब हम दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को हल करना। पहले सवाल का जब उत्तर लिखेंगे, लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे इस पहले वाले रास्ते का, जो आयताकार है ये रास्ता पहला वाला जो, फिर ये दूसरा वाला जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ये बीच वाला जो भाग है जिसकी लंबाई भी 5 मीटर है। देखिए इस प्रकार लंबाई कितनी होगी 5 मीटर और इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी 5 मीटर। जो ये वर्ग के आकार का रास्ता है ये इसमें से माइनस कर देंगे उन दोनों रास्तों के क्षेत्रफल में से। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जब हम इस पहले वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें ये वाला जो रास्ता है ये दो बार जुड़ जाएगा, इसलिए एक बार इसको हम माइनस कर देंगे उसमें से। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं मार्ग 1, ये पहला वाला मार्ग है, या इसको लिख सकते हैं पहले आयत का क्षेत्रफल। लिखते हैं आयत एक का क्षेत्रफल, प्लस उसमें करेंगे हम जोड़ लेंगे आयत दो का क्षेत्रफल और फिर माइनस कर देंगे इसमें ये जो तीसरा वाला आयत है यहां पर बीच में, ये वर्ग है क्योंकि इसकी लंबाई भी 5 मीटर है और चौड़ाई भी 5 मीटर है। तो माइनस कर देंगे वर्ग 3 का क्षेत्रफल। तो जब आयत एक का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, इस आयत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है? देखिए इसकी लंबाई है 40 मीटर, 40 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है इस आयत की? इस आयत की चौड़ाई है 5 मीटर, तो लिखते हैं 5 मीटर, फिर प्लस का चिन्ह है। अब आयत 2 का क्षेत्रफल, अब इस वाले आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 50 मीटर, तो 50 मीटर गुणा, अब इसका क्षेत्र चौड़ाई लिखते हैं, तो चौड़ाई है इस आयत की 5 मीटर, तो 5 मीटर, फिर माइनस का चिन्ह है। अब वर्ग का क्षेत्रफल याद करना है हमको, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। अब जो ये बीच में ये वर्ग है तो इसकी लंबाई भी 5 मीटर है, चौड़ाई भी 5 मीटर है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है।
तो यहां हम लिखेंगे 5 मीटर गुणा 5 मीटर। तो 40 की 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 1 0, ये तो 200 वर्ग मीटर आ जाएगा। प्लस 50 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 और 1 0, मीटर की गुणा मीटर से करने पर वर्ग मीटर। फिर माइनस 5 पंजे हो जाएगा 25, मीटर की गुणा मीटर से करेंगे तो ये वर्ग मीटर आ गया। 200 और 250 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450 वर्ग मीटर। फिर माइनस है 25 वर्ग मीटर। अब 450 में से 25 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 425 वर्ग मीटर। तो इस पहले आयत का जो क्षेत्रफल आ गया है वह है 450। पहले आयत में जो छायांकित भाग है ये, इसका क्षेत्रफल हमको मिल गया है 425 वर्ग मीटर, और यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब इसी प्रकार हम इस दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस दूसरे वाले आयत में जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अब हम यहां पर। दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल यहां पर हम ज्ञात करेंगे। दूसरे वाले आयत में ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए इस भाग में भी, इसमें एक आयत तो ये हो जाएगा, एक आयत का नाम रख देते हैं आयत 1। दूसरा आयत ये हो जाएगा, ये जो दूसरा मार्ग है ये आयत नंबर 2। और एक बीच का भाग है ये वर्ग है, क्योंकि इसकी जो लंबाई रहेगी वह भी 2 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वह भी 2 मीटर है, तो ये वर्ग है तीसरा वाला भाग। तो जब हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले हम आयत 1 का क्षेत्रफल इस पूरे आयत की जगह पता करेंगे, फिर दूसरे वाले आयत की जगह पता करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। पर इन दोनों आयत का जब हम क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो उसमें ये जो बीच वाला भाग है ये 2 बार जुड़ जाएगा, तो इसलिए एक बार इसका क्षेत्रफल हम इसमें माइनस कर देंगे, तब तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो पहले हम आयत 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे आयत 2 का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे जो ये वर्ग है बीच में इसका क्षेत्रफल। तो लिखते हैं आयत 1 का जो क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो आयत 1 की देखिए लंबाई कितनी है, ये लंबाई है इस आयत की लंबाई है 35 मीटर। इस आयत की जो लंबाई है, इस पूरे आयत की जो चौड़ाई थी उसकी क्या बराबर होगी, तो इस आयत की लंबाई है 35 मीटर। तो यहां पर लिखते हैं 35 मीटर गुणा, और इस आयत की जो चौड़ाई है वह है 2 मीटर, तो 2 मीटर, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है। अब आयत 2 का क्षेत्रफल, ये दूसरा वाला जो आयत है इसकी लंबाई कितनी है, देखिए यहां से यहां तक की जो लंबाई है वह 70 मीटर है, ऊपर लिखी हुई है 70 मीटर। तो 70 मीटर गुणा, और चौड़ाई है इस आयत की, ये चौड़ाई है 2 मीटर, तो 2 मीटर, फिर माइनस का चिन्ह। अब वर्ग 3 का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिए तीसरा वाला जो भाग है ये वर्ग के आकार का है, इसकी लंबाई भी 2 मीटर है, चौड़ाई भी 2 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 2 मीटर गुणा 2 मीटर। अब 35 दूनी हो जाएंगे 70, और मीटर की गुणा मीटर से करेंगे वर्ग मीटर, प्लस 70 दूनी हो जाएंगे 140, मीटर की गुणा मीटर से करने पर वर्ग मीटर। फिर माइनस 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, और मीटर की गुणा मीटर से करेंगे तो वर्ग मीटर। अब ये है 70 वर्ग मीटर, 140 वर्ग मीटर जुड़कर हो जाएंगे 210, 210 वर्ग मीटर, 210 वर्ग मीटर, और उसमें से माइनस कर देंगे फिर हम ये 210 वर्ग मीटर माइनस 4 वर्ग मीटर। तो 210 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 206 वर्ग मीटर। तो दूसरे आयत में जो छायांकित भाग है, जो ये शेड वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल, इसकी जो जगह है वह आ गई है 206 वर्ग मीटर। तो प्रश्न संख्या 1 में जो दो आकृति दी गई थी जिनके छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना था वह हमने ज्ञात कर लिया है। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है एक आयताकार प्रांगण की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, और इसके मध्य में 2 मीटर चौड़े दो मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और एक मार्ग की लंबाई के समांतर है, दूसरा मार्ग चौड़ाई के समांतर है। तो वर्ग मार्ग पर
रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में कहा गया है एक आयताकार प्रांगण है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। तो हम एक आयताकार प्रांगण बना लेते हैं जिसकी लंबाई प्रश्न में दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई दी गई है 5 मीटर। तो ये आयताकार प्रांगण हमने बना लिया है, इसकी लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। अब प्रश्न में आगे बोला है इसके मध्य 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग हैं। इस प्रांगण के मध्य 2 मार्ग हैं, 2-2 मीटर चौड़ाई के। एक मार्ग और वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पर। एक मार्ग तो लंबाई, जो ये प्रांगण है इसकी लंबाई के समांतर है, दूसरा मार्ग इसकी चौड़ाई के समांतर है। तो अब इसमें 2 मार्ग हम बना लेते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। ठीक है, 2-2 मीटर चौड़ाई के। तो एक मार्ग ये चौड़ाई के समांतर हमने बना लिया है और दूसरा मार्ग ये वाला है जो इसकी लंबाई के समांतर है। ठीक है, ये 2 मार्ग हैं इस प्रांगण के अंदर जिसकी चौड़ाई प्रश्न में बताई गई है 2-2 मीटर। 2-2 मीटर चौड़ाई के ये 2 मार्ग है। अब हमको इन मार्ग, मतलब ये जो रास्ते हैं, ये जो रास्ते हैं 2, ये वाला रास्ता एक और ये दूसरा वाला जो मार्ग है, इन पर कंकड़ कुटवाने का खर्च बताना है। और रेट दिया गया है, जो कंकड़ कुटवाने की जो दर है वह 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि इन मार्ग का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये कितनी जगह है जिस पर हमको कंकड़ कुटवानी है। ठीक है, फिर ये क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, उसकी गुणा हम दर से कर देंगे तो हमको कुल खर्च पता चल जाएगा। तो पहले इन मार्ग का हम क्षेत्रफल पता करते हैं कि इन मार्ग ने कितनी जगह घेर रखी है, ये हम ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए यहां पर 2 मार्ग हैं, एक ये पहला मार्ग है, ये एक, ये दूसरा मार्ग है। तो जब हम पहले मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पूरे मार्ग का क्षेत्रफल, फिर दूसरे मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों मार्ग का क्षेत्रफल जब हम जोड़ लेंगे तो उसमें ये जो भाग आएगा, ये बीच वाला जो भाग है, ये 2 बार जुड़ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल उन दोनों मार्ग के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे। ठीक है, ये क्षेत्रफल 2 बार जुड़ जाएगा तो एक बार का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, जिससे हमें इस कुल मार्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये जो तीसरा वाला भाग है इसकी चौड़ाई है 2 मीटर, चौड़ाई भी 2 मीटर है। ठीक है, ये चौड़ाई यहां पर दी गई है, 2 मीटर चौड़ाई है और लंबाई भी इसकी 2 मीटर ही है। तो अब हम लिखते हैं मार्ग का कुल क्षेत्रफल, लिखते हैं मार्ग का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। तो जब कुल क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे इस मार्ग का, तो लिखते हैं मार्ग 1 का क्षेत्रफल, मार्ग 1 का क्षेत्रफल, उसमें जोड़ देंगे हम मार्ग 2 का क्षेत्रफल, मार्ग 2 का क्षेत्रफल, और फिर दोनों के योग में से हम घटा देंगे ये जो तीसरा भाग है, लिख देंगे भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे। तो देखिए जब हम मार्ग 1 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मार्ग एक आयत के आकार का है और इस आयत की जो लंबाई होगी, इस आयत की लंबाई इस प्रांगण की चौड़ाई के बराबर रहेगी 5 मीटर। तो 5 मीटर गुणा चौड़ाई है इस मार्ग की 2 मीटर, तो 2 मीटर प्लस जब मार्ग 2 का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस मार्ग 2 जो है इसका लंबाई हो जाएगी इस प्रांगण की लंबाई के बराबर 6 मीटर और गुणा चौड़ाई है इस मार्ग की 2 मीटर, 2 मीटर, फिर माइनस का चिन्ह। अब भाग 3 का क्षेत्रफल, बीच में जो ये भाग है, ये क्षेत्र, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वर्ग के आकार का है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 2 मीटर गुणा 2 मीटर, तो 5 दूनी 10 वर्ग मीटर ये आ जाएगा पहले मार्ग का क्षेत्रफल, 6 दूनी 12 वर्ग मीटर दूसरे मार्ग का क्षेत्रफल और 2 दूनी 4 वर्ग मीटर ये तीसरे भाग का क्षेत्रफल। तो 10 वर्ग मीटर और 12 वर्ग मीटर जुड़कर हो जाएंगे 22 वर्ग मीटर, उसमें से घटा देंगे 4, तो ये आ जाएगा 18 वर्ग मीटर। तो इस मार्ग का जो क्षेत्रफल है जहां पर हमको कंकड़ कुटवानी है वह जगह है 18 वर्ग मीटर और 1 वर्ग मीटर पर कंकड़ कुटवाने का खर्च होता है 25 रुपए और हमारे पास कितना वर्ग मीटर है, ये 18 वर्ग मीटर। तो लिखते हैं कुल खर्च
खर्च जब हम ज्ञात करेंगे इस मार्ग पर कंकड़ कुटवाने का, वह आ जाएगा 1 वर्ग मीटर पर कंकड़ कुटवाने का खर्च होता है 25 रुपए। और हमारे पास कितना जगह है जिस पर हमको कंकड़ कुटवानी है, वह है 18 वर्ग मीटर। तो 18 वर्ग मीटर की गुणा हो जाएगी 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर से। तो 25 से जब हम गुणा करेंगे, 25 अट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर 200, या ऐसे गुणा कर लीजिए, 18 पंजे 90 का जीरो, हासिल लगे 9, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 9 और जोड़ लेंगे उसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। तो 450 रुपए लगेंगे इस मार्ग पर कंकड़ कुटवाने के, 450 रुपए। तो प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि आकृति 12.13 में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसमें सड़क को बिंदुवार भाग से दिखाया गया है। जहां पर इस चित्र में ये बिंदु लगे हुए हैं, यहां पर एक सड़क है और सड़क की चौड़ाई है 2 मीटर। इस सड़क की चौड़ाई दी गई है 2 मीटर। अब हमको ज्ञात करना है, सड़क का क्षेत्रफल बताना है। इस सड़क की जगह हमको बतानी है, कितनी जगह में ये सड़क है, किसका क्षेत्रफल बताना है। फिर हमको बताना है सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। फिर इस जगह पर देखिए, इस सड़क पर कंकड़ पर ईंट बिछवाने का हमको खर्च भी बताना है कि ईंट बिछवाने पर कुल कितनी लागत आएगी, ये भी हमको बताना है। तो पहले हम इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पहले भाग में। अब देखिए सड़क का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इस भवन की, राजकीय भवन की जो लंबाई दी गई है वह 30 मीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी यह 30 मीटर होगी, 30 मीटर। अगर देखिए इसको हम यहां सीधा मिला दें और इसको भी सीधा मिला दें, तो एक सड़क तो ये बन जाएगी नीचे वाली, दूसरी सड़क ये हो जाएगी, ये दूसरे नंबर की सड़क, और तीसरा सड़क ये हो जाएगी, तीसरा आयत। इस सड़क को हमने 3 भागों में बांट लिया है। 3 यहां पर आयत बन गए हैं इस सड़क के। देखिए ये 3 आयताकार भाग कर लिए हैं हमने सड़क के। एक भाग तो ये है, ये पहला भाग है, पहला वाला भाग। दूसरा सड़क का भाग ये हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा आयत। और ये सड़क का तीसरा भाग हो जाएगा, तीसरा आयत। अब तीनों आयत को जोड़ लेंगे, तीनों आयत के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो सड़क का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा, लिखते हैं आयत 1 का क्षेत्रफल, आयत 1 का क्षेत्रफल, प्लस उसमें लिखेंगे आयत 2 का क्षेत्रफल, आयत 2 का क्षेत्रफल, और प्लस कर देंगे आयत 3 का क्षेत्रफल, आयत 3 का क्षेत्रफल। तीनों आयत के क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो सड़क का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। देखिए पहले आयत का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले आयत की जो ये लंबाई होगी यह इस राजकीय भवन की लंबाई के बराबर होगी 30 मीटर। तो ये 30 मीटर इसकी लंबाई है और सड़क की चौड़ाई प्रश्न में दी गई है 2 मीटर। तो सड़क की कुल लंबाई चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। तो आयत 1 की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, प्लस फिर दूसरे आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो चौड़ाई है इस राजकीय भवन की वह 20 मीटर है। तो 20 मीटर है और यहां तक कितनी है, ये 15 मीटर। ये 15 मीटर है तो ऊपर कितनी दूरी रह गई है, ये 5 मीटर हमारी बची। ये टोटल कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक 20 मीटर थी। इस 20 मीटर में से यहां तक तो 15 मीटर है, तो ऊपर बचा ये 5 मीटर। 5 मीटर में से आयत बन वाली ये चौड़ाई 2 मीटर की, ये कम कर दी हमने चौड़ाई, ये 2 मीटर। तो ऊपर कितने मीटर बचा है, ये 3 मीटर बच गया है। ऊपर बचा है ये जो चौड़ाई है यहां पर, ये आयत 2 की जो चौड़ाई होगी वह होगी 3 मीटर और इसकी लंबाई है 2 मीटर। इसी प्रकार तीसरे जो आयत की चौड़ाई होगी यह 3 मीटर होगी और इसकी लंबाई है 2 मीटर। तो अब जब हम आयत 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहां लंबाई हो जाएगी 2 मीटर और गुणा चौड़ाई है 3 मीटर, प्लस
तीसरे आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। अब ये 30 दूनी हो जाएंगे 60 और वर्ग मीटर, प्लस 3 दूनी 6 वर्ग मीटर, प्लस 3 दूनी 6 वर्ग मीटर। अब सबको जोड़ लेंगे, 60 6 66 और 6 हो जाएंगे 72। तो 72 वर्ग मीटर आ गया है इस सड़क का क्षेत्रफल। सड़क की कुल कितनी जगह है? 72 वर्ग मीटर। अब हमको ज्ञात करना है इसके दूसरे भाग में, इस सड़क पर हमको ईंट बिछवाने हैं, और 1 वर्ग मीटर ईंट बिछवाने का जो खर्च है वह 45 रुपए आता है, और सड़क के कुल क्षेत्रफल है 72 वर्ग मीटर। तो बताना है 72 वर्ग मीटर में ईंट बिछवाने का खर्च कितना आएगा। तो लिखते हैं कुल खर्च बराबर, कुल खर्च बराबर 1 वर्ग मीटर में ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपए है, तो 72 वर्ग मीटर में ईंट बिछवाने का खर्च हो जाएगा 72 गुणा 45। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 45 दूनी, देखिए गुणा करते हैं, 45 दूनी 90 का 0 हासिल लगे 9। अब 45 सत्ते, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31। इनको जोड़ लेंगे, 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 3, तो ये हो गया 324 और 1 0। तो 45 की गुणा जब 72 से करेंगे तो आ जाएगा 3240। तो 3240 रुपए लगेंगे इस सड़क पर ईंट बिछवाने का, जो खर्च आएगा वह होगा 3240 रुपए, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है अमरूद के एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर, बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। एक बाग है जो आयताकार है, और अमरूद का बाग है आयत के आकार का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई प्रश्न में दी गई है। तो हम एक आयत आकार के लिए बाग बाग हमने बना लिया है, ये अमरूद का बाग है। इसकी लंबाई प्रश्न में दी गई है 180 मीटर, और चौड़ाई हमको प्रश्न में बताई गई है इसकी 120 मीटर। ये आयताकार बाग है, ठीक है, अमरूद का बाग है ये। अब इस बाग के बीचों बीच दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, तो ये दो रास्ते भी हम बना लेते हैं बीचों बीच, जो इस बाग को बीचों बीच समकोण पर काट रहे हैं। ये दो रास्ते हैं, देखिए ये दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है प्रत्येक रास्ते की जो चौड़ाई है वह 3 मीटर है। इन रास्तों की जो चौड़ाई है वह 3 मीटर है, 3 मीटर चौड़ाई के ये रास्ते हैं। अब हमको ये बताना है कि इन रास्तों पर मिट्टी डलवाने का कुल खर्च की कुल लागत कितनी आएगी। तो पहले हम ये पता करेंगे कि इन रास्तों ने कितनी जगह घेर रखी है, इन रास्तों का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर जब हमको क्षेत्रफल वर्ग मीटर में पता चल जाएगा तो हम उसका खर्च पता कर लेंगे मिट्टी डलवाने का। अब देखिए यहां पर दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये दूसरा वाला है। अब जब हम इस पहले वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये रास्ता जो है आयत के आकार का है, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल। फिर इस दूसरे वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल। पर जब दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, इन दोनों आयतों का जब हम क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो उसमें ये बीच वाला जो भाग होगा ये दो बार जुड़ जाएगा। तो एक बार का क्षेत्रफल हम इसमें से माइनस कर लेंगे, दोनों आयतों के क्षेत्रफल में से, दोनों रास्तों के क्षेत्रफल के योग में से अब इस तीसरे वाले भाग का क्षेत्रफल एक बार घटा देंगे, जिससे हमको इन कुल मार्ग, ये दोनों रास्ते जो है इनका कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो लिखते हैं रास्तों का रास्तों का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर, लिखते हैं, देखिए मार्ग एक का क्षेत्रफल, मार्ग एक का क्षेत्रफल, उसमें हम जोड़ लेंगे मार्ग दो का क्षेत्रफल, मार्ग दो का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे हम इस तीसरे भाग का क्षेत्रफल। लिखते हैं भाग तीन का क्षेत्रफल, भाग तीन का क्षेत्रफल। तो पहले आयत का जब हम क्षेत्रफल यहां पर निकालेंगे, देखिए पहले आयत की जो लंबाई है इस अमरूद के बाग की लंबाई के बराबर होगी, और बाग की लंबाई है 180 मीटर। तो 180 मीटर गुणा
चौड़ाई है इस आयत की, पहले मार्ग की जो चौड़ाई है वह है 3 मीटर, तो 3 मीटर, फिर प्लस का चिन्ह। अब मार्ग दो का क्षेत्रफल, इस मार्ग दो की जो लंबाई होगी इस भाग की चौड़ाई के बराबर होगी 120 मीटर, और गुणा चौड़ाई है इस दूसरे वाले मार्ग की चौड़ाई भी 3 ही मीटर है, 3 मीटर। फिर माइनस करेंगे इस तीसरे भाग का क्षेत्रफल, और तीसरे भाग की जो लंबाई है वह भी 3 मीटर है, और जो चौड़ाई है वह भी 3 मीटर है। तो ये एक वर्गाकार भाग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 3 मीटर गुणा 3 मीटर। 180 की गुणा 3 से करेंगे 0, 18 तिया हो जाएंगे 54 वर्ग मीटर, ये आ गया। प्लस 12 तिया 36 और 1 0 वर्ग मीटर, माइनस 3 तिया 9 और वर्ग मीटर। इनको जोड़ लेंगे, 540 में 360 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 900 वर्ग मीटर, 900 वर्ग मीटर माइनस 9 वर्ग मीटर। अब 900 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग मीटर घटाएंगे तो ये बचेगा 891 वर्ग मीटर। तो इस मार्ग का जो क्षेत्रफल आ गया है वह आया है 891 वर्ग मीटर हमको मिला है। और 1 वर्ग मीटर में मिट्टी डलवाने का खर्च आता है 12 रुपए। अब हमको बताना है 891 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कुल मिट्टी डलवाने का कुल खर्च कितना आएगा। तो लिखते हैं कुल खर्च बराबर 1 वर्ग मीटर में मिट्टी डलवाने का खर्च है 12 रुपए, तो 891 वर्ग मीटर में मिट्टी डलवाने का खर्च हो जाएगा 891 की गुणा कर देंगे 12 से। तो करते हैं गुणा, 12 कन 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 नम्मा 108 और 1 हासिल था तो 109 का 9 हो गया, 10 हासिल, 12 अट्ठे 96 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। तो 10,692 रुपए लगेंगे इस इन मार्ग पर मिट्टी डलवाने का जो खर्च आएगा वह होगा 10,692 रुपए, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है। किसी स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। रैली कुछ समय बाद स्कूल से कुछ दूरी पर बने एक आयताकार पार्क में पहुंची, जिसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है। छात्र 3 समूह में बट गए और चित्र के अनुसार पार्क में 5 मीटर चौड़ाई के 2 परस्पर लंबवत रास्तों के क्रम से ए बी ई एफ जी सी डी एच भागों को प्रथम समूह ने पीई एच एस और एफ क्यू आर जी भागों को द्वितीय समूह ने, और ई एफ जी एच भाग को तृतीय समूह ने साफ किया। तो प्रत्येक समूह द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के दौरान एक आयताकार मैदान पर, जो ये बीच में 2 परस्पर रास्ते बने हुए हैं, लंबवत समकोण पर जो रास्ते बने हुए हैं, इनकी सफाई की। और कुल रैली में जो छात्र थे उनको 3 समूह में बांट दिया गया। समूह 1 ने इस आयताकार भाग का जो रास्ता है, देखिए जो भाग है ए बी ई एफ, जो ये वाला भाग है, उसके बाद दूसरा भाग जी सी डी एच, इन दोनों भाग का की जो सफाई की है वह समूह 1 ने की है। समूह 1 द्वारा इन दोनों भाग की सफाई की गई है प्रथम समूह ने। फिर द्वितीय समूह ने पीई एच एस, तो पीई एच एस इस भाग की सफाई, और एफ क्यू आर जी इस भाग की, इन दोनों भाग की जो सफाई की है वह समूह 2 ने की है, समूह 2 ने, द्वितीय समूह ने। फिर तीसरे समूह ने ई एफ जी एच इस तीसरे भाग की जो सफाई की है वह तीसरे समूह ने की है। अब हमको बताना है प्रत्येक समूह ने कुल कितने भाग का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल सफाई किया है, यह हमको बताना है, साफ किया है। तो पहले लिखते हैं समूह 1 द्वारा, प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल। पहले समूह के द्वारा जो क्षेत्रफल साफ हुआ है, देखिए पहले समूह ने कितना क्षेत्रफल साफ किया है इसको लिख लेते हैं। पहले समूह ने रास्ता ए बी ई एफ, देखिए ए बी
और ई एफ, ये वाला जो भाग है, और जी सी जी, अच्छा जी सी डी एच, ये वाला भाग पहले समूह ने साफ किया है, पहले समूह ने। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये दो आयत हैं यहां पर, तो दोनों आयत की लंबाई चौड़ाई पता कर लेते हैं पहले। देखिए पूरे मैदान की लंबाई थी 40 मीटर, बीच में 5 मीटर चौड़ाई का ये रास्ता हो गया हमारा, बीच में 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। तो 40 मीटर में से 5 मीटर तो ये रास्ते की चौड़ाई घटा दीजिए, रास्ते ये बीचों बीच है रास्ता। तो 40 मीटर में से जब 5 मीटर घटा देंगे तो 35 मीटर बच गया, और 35 मीटर को दो भागों में बांट लेंगे। देखिए जो लंबाई हो गई है, जो आयत है, कितनी लंबाई है ये लंबाई और ये वाली लंबाई, बी एफ और जी सी, दोनों लंबाई जुड़कर कितनी है, 35 मीटर है। और इनकी चौड़ाई कितनी है, इस आयत की चौड़ाई देखिए कितनी है, चौड़ाई है 5 मीटर। तो इन भाग का जब पहले समूह द्वारा जो साफ किया गया भाग है, उसका जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उस भाग ने, उस समूह ने जो क्षेत्रफल साफ किया है, उसकी लंबाई कितनी है, आयत के रूप में वह क्षेत्रफल साफ किया है, और उसकी लंबाई कितनी है, 35 मीटर। या तो आप इन दोनों भाग का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस 35 मीटर को दो भागों में तोड़ लीजिए, तो 35 का आधा होता है 17.5 मीटर। तो 17.5 मीटर इधर हो गया, 17.5 मीटर उधर हो गया। तो दोनों भाग का अगर क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लें, या एक जगह भी हम निकाल सकते हैं, अगर दोनों भाग का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लें तो लंबाई है 17.5 मीटर, और गुणा चौड़ाई है इनकी प्रत्येक की 5 मीटर, प्लस दूसरे भाग की भी लंबाई 17.5 मीटर, और गुणा चौड़ाई है 5 मीटर। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। अब दशमलव को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, 5 से गुणा कीजिए, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35, और 2 37 का 7, हासिल लगे 3, 5 इकन 5 और 3 8, दशमलव पीछे से एक अंक के बाद, तो ये 87.5 आ गया। फिर प्लस मीटर, वर्ग मीटर, प्लस 17.5 मीटर की गुणा हम 5 मीटर से करेंगे, तो ये भी आ जाएगा 87.5 वर्ग मीटर। अब दोनों को जब हम जोड़ लेंगे, तो 5 में 5 जोड़ने पर 10, दशमलव 7 और 7 14, और एक हासिल 5, 15 हो गया, हासिल लगा 1, 8 8 16 और 1 17, तो 175 वर्ग मीटर आ गया है। पहले समूह द्वारा जो क्षेत्रफल साफ किया गया है, वह है 175 वर्ग मीटर। अब हम दूसरे समूह द्वारा लिखते हैं, द्वितीय समूह द्वारा, द्वितीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल। तो द्वितीय समूह ने कौन सा क्षेत्रफल साफ किया है, देखिए द्वितीय समूह ने जो क्षेत्रफल साफ किया है वह है पीई एच एस, पीई एच एस ये वाला भाग, और एफ क्यू आर जी, एफ क्यू आर जी ये वाला भाग, ये दूसरे समूह ने साफ किया है, ये दोनों भाग। अब देखिए इन दोनों भाग, इस मैदान की जो चौड़ाई है वह 25 मीटर है, 25 मीटर में से ये चौड़ाई माइनस हो जाएगी। देखिए 25 मीटर में से इतना भाग तो माइनस कर दीजिए, 5 मीटर चौड़ाई का ये रास्ता माइनस हो जाएगा। तो 25 मीटर में से 5 मीटर हटा देने के बाद ये 20 मीटर चौड़ाई लंबाई रह गई है। अब 20 मीटर को दो भागों में बांटा गया है, तो 10 मीटर ऊपर हो जाएगा और 10 मीटर नीचे। तो ये पी ई एच एस जो आयत है, इसकी चौड़ाई 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई होगी 5 मीटर। एफ क्यू आर जी जो भाग है, इसकी चौड़ाई 10 मीटर, और लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई इसकी 5 मीटर है। तो जब दूसरे समूह द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पी एस एच ई का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, प्लस निचले वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई इसकी 10 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। तो ये 10 पंजे 50 वर्ग मीटर, प्लस 10 पंजे 50 वर्ग मीटर। अब इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। तो द्वितीय समूह द्वारा साफ किए गए भाग का जो क्षेत्रफल है वह है 100 वर्ग मीटर। अब इसी प्रकार तृतीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तीसरे समूह द्वारा साफ किया गया जो भाग है वह है ई, जो तीसरा वाला भाग है ये ई एफ, ई एफ जी एच। तो इस भाग की जो चौड़ाई है वह भी 5 मीटर है, और लंबाई भी 5 मीटर है, तो ये वर्ग के आकार का है।
तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई भुजा गुणा भुजा। तो इस वर्ग की भुजा भी 5 मीटर है, चौड़ाई भी 5 मीटर है, तो 5 पंजे हो गया 25 वर्ग मीटर। तो तीनों समूह द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल हमने अलग अलग ज्ञात कर लिया है और यह प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 12C भी हो चुकी है कंप्लीट। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास अच्छे से समझ में आ गई है, वे सभी छात्र छात्राएं इस क्लास का लिंक अपने सभी साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।